नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखिए आओ करें और सीखें अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी। देखिए इस प्रकार से हमें दक्षता उन्नयन की जो वर्कबुक है हमें इस कक्षा के बच्चों के लिए प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से सत्र 2023-24 देखिए हमें यह न्यू बुक प्रदान की गई है। इस बुक में इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग गतिविधियाँ दी गई हैं। गतिविधियों के साथ अभ्यास दिए गए हैं। इन अभ्यासों को हम आसानी से गतिविधि के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए गतिविधि 11। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य गतिविधियों को समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास 78 गतिविधि 11 के अंतर्गत है। निर्देश हम देख लेते हैं। पहले गतिविधि को हम समझ लेते हैं, इसमें दिए गए निर्देशों को हम जान लेते हैं। इसके बाद कार्यपत्रक जो दिए गए हैं, अभ्यास दिए गए हैं, इन्हें आसानी से हम पूर्ण करेंगे। देखिए माँ का घर गतिविधि है। देखिए यहाँ निर्देश दिए हैं। शिक्षक गतिविधियाँ करवाने के बाद कार्यपत्रक हल करवाएं। बच्चों से उनके घर पर चर्चा करें। कविता का सस्वर वाचन करें। बच्चों से करवाएं। तुक वाले शब्द पर चर्चा करते हुए ऐसे शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखें। तो इस प्रकार से यहाँ निर्देश दिए गए हैं। अब निर्देश देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। गतिविधि है माँ का घर। माँ का घर ही मेरा घर, माँ के घर में तनिक न डर है। माँ के घर को अपना माना, माँ का घर जाना पहचाना। माँ का घर है प्यारा प्यारा, हमने इसको खूब संवारा। खेलें कूदें दौड़ें भागे, खाएं खाना खाएं, प्यारा घर है, धूम मचाएं किसका डर है। तो इस प्रकार से हम इस कविता को पढ़ सकते हैं। कविता का नाम है माँ का घर। अब आइए देखते हैं। सोच विचार में दिया है आपको अपने घर में सबसे ज़्यादा कौन प्यारा लगता है। तो आप बता सकते हैं कि हमें अपने घर में सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी प्यारी लगती है। इसके बाद है माँ या माँ प्यारी लगती है। माँ के घर को अपना क्यों कहा गया है? क्योंकि माँ के घर में कोई डर नहीं होता है और हम धूम मचाते हैं अपने माँ के घर में। इसके बाद है जब आप घर में होते हैं तब क्या क्या करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जब हम घर में होते हैं तो पढ़ाई करते हैं, खाना खाते हैं, खेलते कूदते हैं। इस प्रकार से आप चर्चा कर सकते हैं। कुछ काम हम करते हैं जैसे कि खेलना, पढ़ना आदि। ऐसे कौन से काम हैं जो अपने आप होते हैं, सोचकर बताएं। जैसे देखिए सोना, बैठना, सांस लेना, भोजन चबाना, ये काम अपने आप होते हैं। और भी अन्य कामों के नाम आप बता सकते हैं, जैसे कि जागना। इसके बाद है आपके परिवार में कौन कौन है, उनका नाम बताएं और उनसे अपना संबंध बताएं। तो जैसे कि अपने परिवार में कौन कौन है, आपका भाई है तो आप बता सकते हैं कि मेरा भाई है। इसके बाद अपने पिताजी, दादाजी, इनके नाम बता सकते हैं। इसके बाद है आप घर के किन किन कामों में माँ की मदद करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि घर के किन किन कामों में आप माँ की मदद करते हैं। जैसे कि माँ की मदद खाना बनाने में करते हैं, पानी लाने में करते हैं इत्यादि। यदि कामों में आप माँ की मदद करते हैं तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर भी बता सकते हैं। आइए देखते हैं। इसके बाद है गतिविधि 11 के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 79। निम्नलिखित शब्दों के तुकबंदी वाले शब्द लिखिए। जैसे कि देखिए मैना का तुकबंदी वाला शब्द है पैना। और भी अन्य शब्द लिख सकते हैं। नीर का पीर, बल का जल, पैर का खैर, सैनिक का दैनिक, खिल का मिल, खाना का जाना या आना, सोना का रोना, धोना। इस प्रकार से हम यहाँ पर शब्दों के तुकबंदी वाले, समान तुक वाले शब्द हम लिख सकते हैं, समान ध्वनि वाले। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 80। कविता को तुकबंदी से पूरा करिए। जैसे देखिए सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती,
तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस कविता को तुकबंदी से पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 81। दिए गए शब्दों के समान तुक वाले दो दो शब्द लिखिए। जैसे मेला का खेला और ठेला, देखिए। इसके बाद है डोला का खोला और गोला, राजा का बाजा आजा, जल का पल नल। इस प्रकार से आप यहाँ पर समान तुक वाले दो दो शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी के अंतर्गत है अभ्यास क्रमांक 82। अपनी पसंद की 5 मिठाइयों के नाम लिखिए। जैसे कि अपनी पसंद की 5 मिठाई है, जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, लड्डू इत्यादि आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास क्रमांक है, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान को भरकर वाक्य पूरा करें और पढ़कर सुनाइए। जैसे कि मैं गांव में रहता हूं, मुझे गेंद से खेलना बहुत अच्छा लगता है, या अन्य आप यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद है टीवी में मुझे रामायण सीरियल देखना बहुत अच्छा लगता है, मेरे 2 भाई और 1 बहन है। आप अपने अनुसार यहाँ जानकारी भर सकते हैं। मेरी माँ का नाम अंजलि है या आरती है। मेरे पिताजी का नाम, आपके पिताजी का नाम जो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। और मेरे गांव या शहर में पालतू जानवर घोड़ा और गाय पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने अनुसार भी इसे पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है गतिविधि 11 के अंतर्गत ही अगला अभ्यास है अभ्यास क्रमांक 84। इसमें देखिए आपके पिताजी बाजार जा रहे हैं, आप उनसे पढ़ाई, खेल और खाने की चीज़ें मांगना चाहते हैं। आप उन चीज़ों की सूची बनाइए। तो देखिए खाने की चीज़ें में चॉकलेट, बिस्कुट, चिप्स, पढ़ाई की चीज़ें में पेन, पेंसिल और किताब, खेल की चीज़ें में गेंद, फुटबॉल और बल्ला इत्यादि चीज़ों की हम सूची बनाकर मांग सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 85। आपके आसपास आपको क्या क्या दिख रहा है उसका नाम लिखिए। तो देखिए हमारे आसपास जो भी वस्तुएं दिख रही हैं उसका नाम आप लिख सकते हैं। जैसे कि पेड़, गाय, पंखा, गाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, कार, बस, दुकान, बकरी, कुत्ता, गेंद, कूलर, टीवी, फोटो, चिड़िया, कौवा, बंदर, घोड़ा, स्कूल इत्यादि आप नाम यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है गतिविधि 11 के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 86। इसमें दिया है दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। जैसे बकरी का बकरा, भाई का बहन, चाचा का चाची, मौसी का मौसा, चूहा का चूही। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शब्दों के लिंग बदल कर लिख सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 87। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उनके लिंग बदलकर रिक्त स्थान भरे। जैसे गाय हमें दूध देती है जबकि बैल खेतों में काम करता है। मेरा भैया को क्रिकेट खेलना पसंद है और बहन को घूमना पसंद है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इन शब्दों के लिंग बदलकर आप यहाँ इसे पूरा कर सकते हैं। जैसे लड़की पार्क में खेल रही है और लड़का पतंग उड़ा रहा है। बकरा देखिए यहाँ पर खालिस्तान घास खा रहा है जबकि बकरी बैठी है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बकरा घास खा रहा है। तो इस प्रकार से आप इन वाक्यों को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर गतिविधि 11 के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यासों को, कार्यपत्रकों को आसानी से हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए आप समझ सकते हैं। आशा है कि आपको इस गतिविधि के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य गतिविधियों के सभी अभ्यासों को भी आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ मिलती रहती है। देखिए इस प्रकार से। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।